भाई पेज नंबर 130 पर एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक में है क्वेश्चन नंबर 5। दिखा देते हैं एक बार इसमें भी। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पेड़ है, वो कितनी हाइट से टूटा हुआ है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूट गया वो? 5 मीटर। ठीक है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। उसका जो चोटी है उसकी पेड़ की क्या करती है? ग्राउंड को टच करती है। ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो ट्री के जड़ थी ना, बेस था, उससे कितनी मीटर दूरी पर टच कर रही है? 12 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट मतलब टूटने से पहले वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। अब देखते हैं हाउ वुड वी अप्लाई द पाइथागोरियन थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं कि कितनी हाइट थी पेड़ की। भाई ये पेड़ है हमारा, टेम्परेरी बना लेते हैं, बहुत ज्यादा अपना आर्ट की स्किल दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है। ठीक है, पूरा पेड़ बनाने के चक्कर में ना लगना, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक, तो ट्री है, कितनी ऊंचाई से टूटा है? जमीन से, ग्राउंड से 5 मीटर। तो 5 मीटर ये मान ले, यहां से टूट गया यहां तक 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। इट हैज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। ठीक है, तोड़ दो इसे। ठीक है, कोई अच्छा बड़ा सा पेड़ है, मतलब और बड़ा होगा है ना, ऐसा ऊपर तक। ये तो हमने थोड़ा जगह कम होने की वजह से बना। ठीक है, टूट के कहाँ टच कर रहा है जमीन को? ऐसा टच करेगा ना, इधर करेगा ऐसे टच। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि कितनी दूरी पर इसकी जड़ से, मतलब इसकी बेस मतलब पेड़ का आधार। ठीक है, आधार मतलब जिस पर टिका हुआ है कोई चीज। ठीक है, किस पर टिका हुआ है? जड़ पे टिका था ना, तो ये इसका आधार था। इससे कितनी दूरी पर टच कर रहा है? इसकी चोटी 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 12 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पेड़ की ओरिजिनल लंबाई ज्ञात कीजिए, पहले वाली लंबाई। अब इतना तो पेड़ की लंबाई में पता है 5 मीटर है, और ओरिजिनल कितनी होगी? इसे जब घुमा के ऐसा करेंगे होगी ना, तो हमें क्या चाहिए? ये भी चाहिए ये, और ये जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, पेड़ की आ जाएगी ना। कैसे करें? ये दो चीज हमें पता है, ये थर्ड चीज अगर पता लगी हमें तो हम इसकी लंबाई बता देंगे ओरिजिनल। फिर हम जाते हैं मैथमेटिक्स में, ध्यान करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है या कोई थ्योरम है जो इसमें। सबसे पहले देखते ट्राइंगल रूप का कुछ बनाया। क्या बना? ट्राइंगल। इसे नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब हमने देख लिया ट्राइंगल भी कैसा बना, राइट एंगल। कैसा ट्राइंगल बना? राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक, हमने एक प्रॉपर्टी हमारे ध्यान आई कि पाइथागोरन थ्योरम लग जाती है जब हमारे पास क्या हो, कैसा ट्राइंगल हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो कैसे लगती है वो? ऐसे है ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए का स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए बी के स्क्वायर, और बी सी के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसे मान लेते हैं एक्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? एक्स। ये लेंथ कितनी है? एक्स। और पेड़ की ओरिजिनल लंबाई कितनी है? 5 प्लस एक्स। कितनी होगी? 5 प्लस एक्स। एक्स निकालना है हमको। इसमें क्या लगाते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम। कैसे? एक्स का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है?
एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें भैया? ऐसे ही तो घुमा के रखा हुआ है ना, है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही। अगर इसे ऐसा घुमाएंगे, ये इसका मिरर इमेज ही तो है ना। तो बेस परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। और फिर बेस कितना है? 12 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? भाई बोला करो, 25 मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी एनर्जी सी दिखती है क्लासरूम में। और 12 का स्क्वायर, भाई गला आज खराब होने की कगार पे आ गया, 144 मीटर स्क्वायर। ये जब ये स्क्वायर है ना, जब अंदर जाता है तो दोनों के ऊपर आता है, 12 के भी और एम के भी। किसके ऊपर आता है? 12 के भी और एम के भी। तो अभी जोड़ेंगे, 25 एम स्क्वायर और ये भी एम स्क्वायर है ना, तो कितने हो जाएंगे? 169 एम स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 169 को कैसे लिख सकते हैं? 17 का स्क्वायर और एम स्क्वायर लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं 179 को, 169 को लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, जब ये अंदर आए थे तब भी दोनों के ऊपर आए थे, और जब ये बाहर जाएगा तो दोनों से मिलके क्या हो जाएगा? एक। तो क्या हो जाएगा? 17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसका एक 9th क्लास में होता है कि एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम होता है, तो क्या हो जाता है? एक्स वाई की पावर एम, वही लगा है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या इंप्लाइज है? एक्स स्क्वायर बराबर 17 एम स्क्वायर। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है? 17 मीटर। कितनी है? 17 मीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 17 मीटर रखे इसमें, 5 मीटर प्लस 17 मीटर कितना हो गया? 22 मीटर्स। 22 मीटर्स क्या है? पेड़ की ओरिजिनल लंबाई, द लेंथ ऑफ द ट्री बिफोर इट हैज ब्रोकन। टूटने से पहले पेड़ की लंबाई कितनी है? 22। 22 क्या ये जरूरी है? 22 सेंटीमीटर थोड़ा ही 22 मीटर। तो ये मात्रक या यूनिट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बता दिया पूरी बात, बार बार कई बार बता दी कि बुक से पढ़ो, तभी आपके डाउट आएंगे और पता लगेगा कि हमें टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा बताओ, एक ना तो एक स्टूडेंट ने तो गलती पकड़ी है, और दूसरा स्टूडेंट बताओ। जब भाई आपको ये बताया जा रहा है कि भाई 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। किसका होता है? 13 का होता है। किसका? 13। ठीक, और 17 का तो स्क्वायर होता है क्या? 289। कितना होता है? 289। तो इसे क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी? 13 और 5 18 मीटर। ठीक है, तो जब आपने कहीं पहले पढ़ा होगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तभी तो आपको मिस्टेक दिखी या हमको पता लगी कहाँ हमने मिस्टेक करी। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अटेम्प्ट करते करते आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगता रहता है। आपने 6th क्लास में पढ़ा है क्या?
घात या पावर। जैसे 2 गुना 2 क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। पढ़ा है ना, पढ़ा है ये। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 17 गुना 17 करके देखो। 7 49, 7 एकम 7 और 4 11 और 1 7 7, 1 एकम 1, तो 9 8 कितना है, 289। जब मैंने अभी बताया था ना कि 17 का स्क्वायर क्या आएगा, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 बराबर 17 का स्क्वायर लिख रहे हैं ना, कितना 1289। ठीक है, अब ऐसे ही देखो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर। अब 13 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे ही कितना आएगा, 169। तो हमने 169 को क्या लिख दिया, 13 का स्क्वायर। क्या लिख दिया, 13 का स्क्वायर। अब समझे कैसे लिखा। चलो आपको कुछ इंग्लिश में कुछ बातें बताते हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी उससे नोट करते रहो, है ना। अपने माइंड को डुअल माइंडेडनेस रखो अपने माइंड में। भाई सर बोल रहे हैं कि इस पेज पे अपनी किताब ओपन कर लो, एकदम से ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कुछ लिख रहे हैं और बस ध्यान है ही नहीं। तो आज हमने क्या सीखा, ये हमें पता कब लगेगा कि कहीं गलती हुई है, जब हम कहीं किताब से खुद भी ट्राई करेंगे, है ना। आपको करके लाना है। इसकी बेस एक एग्जाम्पल है, देखो पीछे